नमस्कार दोस्तों। ज्ञान प्राप्त करना हर व्यक्ति की संभावना है, लेकिन हमें बस जरूरत है थोड़ी सी सजगता की। यदि हम सजग रहे तो हम किसी भी बात की गहराई को ढंग से समझ सकते हैं। एक बार की बात है, एक युवक एक सन्यासी के पास पहुंचा। उसने उन्हें प्रणाम किया और पूछने लगा, गुरुजी, मैं एक सांसारिक मनुष्य हूं। क्या ज्ञान प्राप्ति के लिए वेदों का अध्ययन करना जरूरी है? मैंने वेद पढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन मेरी सांसारिक बुद्धि उसे ग्रहण नहीं कर पाई। आप मुझे बताइए, मैं किस प्रकार ज्ञान प्राप्त करूं? सन्यासी बोले, ज्ञान की प्राप्ति उसे होती है जो आत्मा का अध्ययन करता है। मन की आंखों से देखो तो हर तरफ ज्ञान ही ज्ञान है। युवक बोला, मैं यही तो बोलना चाहता हूं गुरुजी। मुझे इस प्रकार की भारी भरकम बातें समझ नहीं आती, तो मैं कैसे ज्ञान प्राप्त करूं? सन्यासी बोले, ठीक है, तुम सांसारिक मनुष्य हो ना, तो मैं तुम्हें एक कार्य देता हूं, किंतु इस कार्य को करते वक्त तुम बस सजग रहना। युवक बोला, हां गुरुजी, यह आपने बिल्कुल ठीक उपाय निकाला। आप मुझे बताइए, क्या कार्य करना है? सन्यासी ने बगल में रखे एक झोले में से एक मिट्टी का खूबसूरत कबूतर निकला, जिसके ऊपर बहुत सुंदर कलाकृतियां बनी हुई थीं। सन्यासी बोले, तुम्हें इस कबूतर की गर्दन को तोड़ना है। युवक बोला, बस गुरुजी, यह तो बहुत आसान कार्य है। आप मुझे दीजिए, मैं अभी इसी वक्त कबूतर की गर्दन को तोड़ देता हूं। सन्यासी बोले, तुम्हें इस कबूतर की गर्दन तोड़नी है, लेकिन उस वक्त जब तुम्हें कोई भी देख ना रहा हो। युवक बोला, यह तो बड़ा ही आसान कार्य है, मैं तो इसे जल्द ही कर दूंगा। ऐसा कहकर वह युवक वहां से चला गया। युवक जैसे ही आश्रम से बाहर निकाला, वहां पर बहुत सारे लोग थे, इसलिए उसने सोचा यहां कार्य करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फिर उसने सोचा, मैं घर पर भी ले जाकर इसे नहीं तोड़ सकता, वहां पर कोई ना कोई हमेशा मौजूद होगा। उसने सोचा, मैं जंगल की तरफ निकल जाता हूं, वहां तो कोई मुझे देखने वाला नहीं है। वह जंगल की ओर निकल गया। जंगल पहुंचते ही वह कबूतर की गर्दन तोड़ने ही वाला था कि वह देखता है पेड़ों पर बहुत सारे पक्षी हैं। वह सोचता है, अरे मुझे ये पक्षी तो देख रहे हैं। ऐसा करता हूं, झाड़ियों के पीछे चला जाता हूं, वहां कोई पक्षी मुझे नहीं देख पाएगा। उसने ऐसा ही किया, झाड़ियों के पीछे चला गया, लेकिन वहां देखता है कि बहुत सारे कीड़े मकोड़े कीट पतंगे हैं। वह फिर सोच में पड़ जाता है, यहां तो मुझे ये कीड़े मकोड़े देख लेंगे, अब मैं कहां जाऊं? बहुत ढूंढने के बाद वह एक ऐसी जगह जाता है ना, उधर कोई जानवर होता है, ना पक्षी, ना कोई कीट पतंगा। वह अब निश्चिंत हो जाता है और कहता है, अब मैं यह कार्य कर सकता हूं। पर गुरुजी ने कहा था बड़ी सजगता से करना, इसलिए वह कुछ देर रुकता है और रुकने के बाद उस कबूतर की तरफ देखता है। वह सोचता है, इस कबूतर की आंखें तो मुझे देख रही है। वह कबूतर की आंखों पर हाथ रख देता है। फिर वह सोचता है, मेरी आंखें तो उस कबूतर को देख रही है। फिर वह अपनी आंखें भी बंद कर लेता है। वह सोचता है, अब तो कोई भी समस्या नहीं है, अब मुझे कबूतर की गर्दन तोड़ ही देनी चाहिए। फिर वह सोचता है, भले मेरी आंखें बंद हैं, पर मुझे तो पता चल रहा है, मेरी अंतरात्मा तो जानती है मैं क्या कर रहा हूं। ऐसा जानकर वह कबूतर लेकर गुरुजी के पास वापस पहुंच जाता है। युवक बोला, गुरुजी, मैं असफल हो गया, मैं आपका दिया हुआ कार्य नहीं कर पाया। इस कबूतर की गर्दन तोड़ते हुए मुझे कोई नहीं देख रहा था, लेकिन मैं स्वयं जान रहा था कि मैं देख रहा हूं। सन्यासी बोले, युवक, इसी को तो आत्मज्ञान कहते हैं। जब आपको खुद पता चले कि आप क्या कर रहे हो, उसी को सजगता कहते हैं। आत्मज्ञान कोई मुश्किल विधि नहीं है, बस यही है, खुद को पूरी ईमानदारी के साथ देखना, जैसे हो वैसे देखना। जो व्यक्ति निष्पक्ष भाव से अपनी आत्मा को देखना जानता है, असल में वही आत्मज्ञान को जान सकता है। युवक बोला, धन्यवाद गुरुजी, आपने तो मेरी समस्या ही हल कर दी। मैं इतने वक्त से आत्मज्ञान के लिए भटक रहा था, लेकिन मैंने कभी अपने भीतर झांक कर नहीं देखा। खुद के विचारों को ठीक प्रकार से जानना ही आत्मज्ञान है। ऐसा कहकर युवक ने सन्यासी का आभार व्यक्त किया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों।